स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास में। दोस्तों आज की हम जो अपनी वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। शक संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो शक संवत की बात करें तो ये आपके इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। शक संवत राजा कृष्ण ने 78वीं ईस्वी में की थी, 78वीं ईस्वी में की थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अपने दूसरे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं हम। हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ऊंचाई के आधार पर अगर भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो ये आपका टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, जिस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अपने तीसरे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं? आर्टिकल और अनुच्छेद की बात करें तो आपकी इस क्वेश्चन में इसमें 395 जो आपका सही ऑप्शन होगा, 395, जिसमें आपके 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अपने चौथे क्वेश्चन से आगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा जो है सामान्य नाम है, जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह की अगर बात करें तो आपका ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। छठवें क्वेश्चन, भारत का पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन सा? तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका राजस्थान के नागौर जिला जो है आपका, जहाँ पर 1959 में पहली पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, राजस्थान। सातवें क्वेश्चन, किसान सम्मान निधि योजना किस मंत्रालय के तहत संचालित है? तो ये आपकी संचालित है आपकी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक भत्ता दिया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन आगे से, टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान सी.के. नायडू जो है भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला 1932 में खेला गया पहला टेस्ट क्रिकेट के कप्तान सी.के. नायडू जी थे। तो इस क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 9वें क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? तो ये आपका लागू हुआ है सन 2009 में। इसका उद्देश्य था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। 10वां क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीओऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत की अगर बात करें तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में, जो कि 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। या भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 12वां क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि उत्पादन संबंधित। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, हरित क्रांति। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया? तो ये आपको मनाया जाता है 5 जून को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 5 जून। 15वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस समाज सुधारक को दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर, जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह आंदोलन, जिससे शिक्षा का प्रसार भी हो सके। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। छठ पूजा मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आपका जो है बिहार और झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 17वें क्वेश्चन का, भारत मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये आपकी बनती हैं आपकी अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 18वें क्वेश्चन, भारत का मूल्य के आधार पर सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो ये आपका सबसे बड़ा बैंक है भारत की स्टेट बैंक, जो कि संपत्ति, ग्राहक और शाखाओं के बारे में सबसे बड़ा बैंक है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दीपावली किस ऐतिहासिक घटना संबंधित है? ये आपके राम का अयोध्या आगमन, जो कि 14 वर्ष के वनवास कट के राम जब अयोध्या आए थे तो लोगों ने दीपक जलाए थे, तो उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म ये आपके गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर लंबी है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही होगा, जो 1366 मीटर लंबा है। 20वें क्वेश्चन था, शीत युद्ध किन दो देशों या गुटों के बीच है? तो ये आपका ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।